वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतने इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि जिसकी वजह से इतनी सारी डेथ रेट हो रही हैं। बहुत सारे पर्सनों को नॉलेज नहीं होता कि अ, ये सिफिलिस क्यों फैल रही है, इसका मेन कॉजेज़ क्या है और हमसे क्या गलतियां हो जाती हैं जिससे ये सिफिलिस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कॉज होता है और पर्सन को पता भी नहीं चलता और ये सिफिलिस कॉज हो जाती है। और फिर वो सोचते हैं कि हमने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं और सिफिलिस कॉज हो गई। तो दोस्तों, आज इसी सिफिलिस के बारे में ऑल ओवर डिस्कशन करने वाली हैं। ये क्यों कॉज होती है और कैसे कॉज होती है और इसकी क्या क्या ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन हो सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले दोस्तों, आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं कि ये कितनी इफ़ेक्टिव डिसीज़ है, ये किस प्रकार हमारे ऑर्गन को डैमेज कर रही हैं। और ये एक हिडन डिजीज़ है दोस्तों, बहुत ही क्लोजली, क्योंकि ये प्राइवेट पार्ट को अफेक्ट करती है। और मेनली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि प्राइवेट पार्ट में यदि कोई डिजीज़ हो जाती है तो उसको छुपाने का प्रयास करते हैं। उनको ये नहीं पता रहता कि ये डिसीज़ समथिंग 1 to 3 मंथ के ड्यूरेशन बाद ये अपना बहुत बड़ा आकार रूप लेगी। और यदि ये बहुत बड़ा अपना रूप ले लेती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उसको मना कर देते हैं ट्रीटमेंट करने से, क्योंकि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाती है, हमारे बहुत सारे ऑर्गन को डैमेज कर चुकी होती है। इसलिए दोस्तों, यदि किसी को ऐसे डिसीज़ हो जाएं तो प्लीज़ डॉक्टर से इमीडिएटली कांटेक्ट करें, क्योंकि बहुत ही सीवियर और अफेक्टिव डिसीज़ है। आगे वीडियो में हम आपको पिक्चर के थ्रू दिखाएंगे कि ये डिसीज़ कैसे प्रोग्रेस हो रही है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि ये डिजीज़ क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखेंगे कि ये डेफिनेशन क्या होती है इसकी। सो सिफिलिस इज अ सिस्टमेटिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये एक सिस्टमेटिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, मीन्स कि ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी ये वन पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसमिट होती है। कॉज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया। और इसका मेन कॉजेज़ क्या है? इसका मेन कॉजेज़ है ट्रेपोनेमा पैलिडम। यदि एक पर्सन को सिफिलिस है और तो वो दूसरे पर्सन से सेक्स करेगा तो एक से दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाता है। इसका मेन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया। देन 3 मीन्स ऑफ सिफिलिस ट्रांसमिशन। इसके 3 मेजर मीन्स होते हैं कि कैसे ये ट्रांसमिट होता है। चलिए हम देखते हैं। सो पर्सन टू पर्सन बाय वेजाइनल। यदि ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी वो वेजाइनल के थ्रू कर रहा है सेक्स तो वेजाइना में के पार्ट को सबसे पहले अफेक्ट करता है। देन एनाल में, यदि एनाल में कर रहा है तो एनाल में वो ट्रांसमिट होगा। देन ओरल में भी ओरल में भी होता है तो ओरल से भी वो फैल सकता है। देन थ्रू द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ सिफिलिस चांस, वो डायरेक्ट यदि पर्सन विदाउट प्रिवेंशन डायरेक्ट कांटेक्ट में सेक्स कर रहा है तो उससे बहुत ज़्यादा फैलने के चांसेस होते हैं और उसमें ब्लिस्टर बहुत ज़्यादा पस का फॉर्मेशन हो जाता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है पर्सन टू पर्सन ड्यूरिंग फोरप्ले। यदि पर्सन टू पर्सन फोरप्ले मीन्स दोस्तों यौन संबंध, यानी कि वो जब ड्यूरिंग सेक्स करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। व्हेन इवन एंड देयर इज़ नो पेनिट्रेटिव सेक्स। यदि वो ड्यूरिंग सेक्स करते टाइम उनको पता भी नहीं होता कि एक पर्सन को क्या है सिफिलिस है और एक वो, तो दोनों यदि इस सिचुएशन में करते हैं तो वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। देन थर्ड पॉइंट है प्रेग्नेंट मदर विथ सिफिलिस फिट टू फीटस। यदि मदर प्रेग्नेंट है, सपोज ये मदर है, तो यदि ये प्रेग्नेंट है दोस्तों तो इसके जो मदर के ब्लड में, यदि ब्लड में ट्रेपोनेमा ट्रेपोनेमा पैलिडम बैक्टीरिया प्रेजेंस है और ये बेबी में ब्लड के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाएगा और बेबी के पार्ट को भी अफेक्ट करेगा, जिससे बेबी की डेथ होने के भी बहुत सारे चांसेस होते हैं। इसलिए सिफिलिस बहुत ही मेजर और इफेक्टिव डिजीज़ है। देन हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि सिफिलिस एक्चुअल में कैसे कॉज हो रही है और इसके क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। तो चलिए, इसके 4 स्टेज होते हैं दोस्तों, और कौन कौन स्टेज अपना क्या क्या रूप दिखाता है दोस्तों, इस सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ वीडियो में आप लोग बने रहें और देखिए कि कितनी मेजर डिजीज़ है ये। सो फर्स्ट है पहला जो अपना है वो है
सिफिलिस मेनली 2 टाइप्स की होती है। टाइप इसके 2 होते हैं, बट पहला टाइप बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। एक्वायर्ड सिफिलिस क्या होता है? एक्वायर्ड मीन्स कि जो इन्वायरमेंट से गेन करता है, मीन्स कि जो बचपन से नहीं मिलती, जो कि हम बड़े होकर उसको गेन किसी के थ्रू जब लेते हैं तो उसको एक्वायर्ड सिफिलिस बोलते हैं। तो द ऑर्गेनिज्म पेनिट्रेट द म्यूकस सरफेस एंड braided skin and multiply it the site of entry। इसमें ये बता रहा है जो अपना फर्स्ट एक्वायर्ड सिफिलिस होता है, इसमें एंट्री ऑफ साइट, जिस साइट से वो एंट्री करता है, कौन? ट्रेपोनेमा पैलिडम, जो बैक्टीरिया के बारे में हमने बात किया, तो वो जिस साइट से एंट्री करता है दोस्तों, वहीं से वो मल्टीप्लाई होगा और स्किन को ब्रेक करेगा, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज होगा और सरफेस में होकर वो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, मतलब धीरे धीरे वो अपना ग्रोथ करता जाएगा। वो पहले एंट्री करेगा, देन मल्टीप्लाई होगा, फिर स्क्रीन ब्रेक डाउन करेगा और धीरे धीरे पेनिट्रेट मीन्स कि प्रवेश कर जाएगा, अंदर बॉडी के अंदर जाएगा और वो हमारे धीरे धीरे ब्लड में ग्रोथ करेगा। दोस्तों देखिए कितना इफेक्टिव डिसीज़ है और ये वायरस कितना दिमाग से काम कर रहा है दोस्तों, कि पहले वो एंट्री कर रहा है और एंट्री करते टाइम भी वो इन्फेक्शन कर रहा है और देन इन्फेक्शन तो कर ही रहा है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई भी कर रहा है, देन स्किन को ब्रेक कर रहा है, पहले ब्रेक कर रहा है अंदर जाने के लिए, तब पता चलता है, और जब प्रवेश कर जाता है तो पता नहीं चलता, ऐसा लगता है ठीक हो गया है, बट वो अंदर ही अंदर हमारे मेन ऑर्गन को डैमेज करता है। देन क्या करता है, फिर अंदर ही वो पेनिट्रेट कर जाता है, मीन प्रवेश कर जाता है। तो ये एक्वायर्ड में हो गया, यहाँ तक तो खेल खत्म। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखिए दोस्तों कि कितने दिन तक ये रहता है, तो 2 to 4 days, 4 weeks, इतने वीक 2 to 4 weeks के अंदर में ये खेल ख़त्म कर देता है, अंदर प्रवेश कर जाता है। अब ये देखेंगे कि इसके जो 4 स्टेज होते हैं एक्वायर्ड के, ये स्टेज क्या क्या बता रहे हैं, चलिए हम देख लेते हैं, क्योंकि बहुत मोर इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि बहुत इफेक्टिव डिजीज़ है। यहाँ पे आप पिक्चर के थ्रू देख रहे हैं, ये वेजाइनल सेक्स की द्वारा ये ऐसे यहाँ से पेनिट्रेट कर रहा है, यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। देन इसके बाद हम देख लेते हैं कि इस स्टेज में क्या बताया जा रहा है। प्राइमरी स्टेज इसको नाम से जाना जाता है, इन विच हार्ड चांसर्स कैरेक्टराइज बाय डल रेड फ्लैट इंडफ्लोरेट अल्सर 1 to 2 सेंटीमीटर या डाईमीटर बिस यूजुअली पेनलेस। ये इसके जो क्या होते हैं, इसके जो अल्सर्स होते हैं, जो फोड़ा होते हैं इनके, तो ये डल होते हैं, रेड कलर में होते हैं, फ्लैट होते हैं और ये एक अल्सर जैसे होते हैं। और इसके डाईमीटर के बारे में बात किया जाए कि कितने बड़े होंगे, तो 1 to 2 सेंटीमीटर इनका डाईमीटर होता है, जो कि जिस पार्ट से ये इंटर करता है ट्रेपोनेमा बैक्टीरिया, उस पार्ट में अफेक्ट होता है। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना मेजर डिजीज़ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे कॉज हो रहा है। देन नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अब हमारा सेकेंडरी है दोस्तों, सेकेंडरी क्या हो रहा है इसके बारे में देखते हैं, सेकेंडरी स्टेज में क्या हो रहा है। तो सेकेंडरी स्टेज इज कैरेक्टराइज बाय अपीयरेंस ऑफ वाइड स्प्रेड स्किन में रेसेस आएंगे पार्टिकुलरली ऑन द ट्रंक एंड एक्सट्रीमिटीज, जो पूरे ऑलरेडी बॉडी होगी उसमें रेसेस आने लगेंगे। अंदर इन्फेक्शन इंटर हुआ तो बॉडी पहले सेकेंडरी स्टेज में रिएक्ट करती है, बॉडी इतने इम्यून सिस्टम जो होता है वो रिएक्ट करती है और बहुत सारे रेसेस आने लगते हैं बॉडी में। देन देयर में बी इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। और दोस्तों बॉडी कैसे रिस्पॉन्स, हमारी बॉडी कम नहीं है उससे, कितना अच्छा रिस्पॉन्स कर रही है कि इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड, जो लिम्फ नोड होते हैं बॉडी के वो लार्ज होने लगते हैं। समटाइम इन्वॉल्वमेंट ऑफ आई में भी इन्फेक्शन होने लगता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द आई में इन्फेक्शन होने लगता है। देन जॉइंट्स बोन, जो बोन्स होती है हमारी उसमें भी बहुत ज़्यादा पेन हो गया, ऐसा लगता है अर्थराइटिस हो गया है। देन मेनेंजिस दोस्तों, जो हमारी ब्रेन होती है, ब्रेन को कवर करने वाली जो लेयर होती है
उसमें भी इन्फेक्शन आने लगता है। ये हमारी बॉडी की एबिलिटी है दोस्तों, कि ये बॉडी हमारी बताती है कि हमारे बॉडी में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो ये बॉडी की कैपेसिटी है दोस्तों। देन ये देख सकते हैं आपकी सिफिलिस ऐसे रेसेस आने लगते हैं, हर एक बॉडी में सिम्टम्स देखने लगते हैं सेकेंडरी स्टेज में। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं सेकेंडरी स्टेज में क्या क्या प्रोसेस हुई। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट इसका थर्ड स्टेज है, बहुत ही इफेक्टेड है दोस्तों, इसके बारे में क्या ही कहा जाए। देन लेटेंट सिफिलिस जो होती है आफ्टर डिसअपियर ऑफ सेकेंडरी लीजन आ गया, ठीक है ना, हमने देखा, बट सेकेंडरी लीजन इसमें डिसअपियर हो जाता है, मीन्स कि दिखता ही नहीं, वो हमारे इंटरनल ऑर्गन को अफेक्ट करने लगते हैं वायरस, और हमें पता भी नहीं चलता। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि 30% केसेस रिकवर स्पॉन्टेनियसली विथ एनी ट्रीटमेंट। 30% ये ठीक हो जाता है, बट ये बाहर की जो रैसेस वगैरह होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, बट ये अंदर इंटर कर जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाहर से ऐसे देखने में लग रहा है, बट ये अंदर जो है दोस्तों, अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज हो रहा है, और बाहर से लग रहा है कि ठीक हो गया है। तो ये रहा थर्ड स्टेज, इसको कहना चाहिए जो छुपा रास्ता है दोस्तों, कि पता भी नहीं चल रहा और अंदर ही अंदर मुख में राम बगल में चोरी कर रहा है। देन इसके बाद फोर्थ स्टेज आ रहा है दोस्तों। क्या है फोर्थ में, क्या बताया जा रहा है फोर्थ स्टेज में? ये कितना भयंकर रूप ले रहा है जिसका कोई विख्यात ही नहीं किया जा सकता। तो पहला है फोर्थ नंबर है टर्जरी जो सिफिलिस होता है, फोर्थ नंबर। दिस इज स्टेज स्लोली प्रोग्रेसिव इन लीजन, स्लोली प्रोग्रेस करता है, और बहुत बड़े बड़े लीजन्स ये हमारे पैर तक भी आ जाता है दोस्तों। जिस जिस पार्ट में इसको मन पड़ेगा वो अफेक्ट करता है, और इतना प्रोग्रेसिव, ये स्लो प्रोग्रेस करेगा, बट हमारे जो सेल्स और टिश्यू में बहुत ही डैमेज होते हैं। देन ऐसे आपको देखने को मिल रहा होगा। देन यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों कि अपीयर एनीवेयर इन द बॉडी एंड मेन इफेक्ट ऑफ द ऑर्गन। ये किसी भी ऑर्गन को अफेक्ट कर सकता है, और हमारे बॉडी में फोर्थ स्टेज में ये अपीयर होने लगता है। अब तो हमने ये पहला पॉइंट देखा कि इसमें इतने सारे प्रोसेस। अब हमारा आता है नेक्स्ट सेकेंडरी पॉइंट। सेकेंडरी क्या मतलब कंजेनाइटल। पहला तो हमने देखा कि इन्वायरमेंट से एक्वायर कर रहे थे, बट दूसरा एक होता है कि हमने पहले इंट्रो में पढ़ा था कि ये मदर के द्वारा भी ट्रांसमिट होता है। तो कंजेनाइटल सिफिलिस दूसरा है, ये भी मदर के थ्रू जो सिफिलिस कॉज होता है वो यही होता है दोस्तों। ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ क्रॉसिंग द प्लेसेंटा लीडिंग टू कंजेनाइटल सिफिलिस। ये जब बेबी प्लेसेंटा में ही होता है, मीन्स कि बूम में जब बेबी होता है, तभी ये सिफिलिस एक से दूसरे में ट्रांसमिट हो जाता है दोस्तों। देन ट्रांसमिशन कैन अकर अर्ली इन 10 वीक until लेट प्रेगनेंसी, एंड इन्फेक्शंस अकर यूजुअली फ्रॉम मदर विथ प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज ऑफ द डिजीज़। मीन्स कि 10 वीक का जब बेबी होता है बूम में, तभी ये जो है तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये बेबी के अंदर एंटर कर जाता है, और वो इन्फेक्शन जो है तो प्राइमरी और सेकेंडरी जो इन्फेक्शंस होते हैं, बेचारे छोटे से बेबी में भी, ये छोटे से बेबी पे भी दया नहीं आती, और ये कॉज करता है, और वो बेबी को बहुत ज़्यादा ये जो सिफिलिस डिजीज़ है वो हो जाती है। इसमें बेबी बेचारे की क्या ही गलती, पर क्या ही बताएं, ये किसी को नहीं छोड़ता दोस्तों। देन इसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, द इन्फेक्टेड फीटस मे बी डाई रिजल्टिंग इन मिसकैरेज। दोस्तों अब क्या ही किया जा सकता है कि जो इन्फेक्टेड बेबी है, वो छोटा सा बच्चा क्या सहेगा दोस्तों इतने बड़े डिजीज़ के बारे में। इस एडल्ट की कैपेसिटी नहीं होती कि इसको झेल लें। तो ये जो छोटा सा बेबी है वो फीटस में ही डाई हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, और रिजल्टिंग इन मिसकैरेज। और रिजल्ट क्या देखने को मिलता है, वो मिसकैरेज हो जाता है। और तो दोस्तों हमने आज देखा कि ये डिज़ीज़ कितने इफ़ेक्टिव और कितना बड़ा रूप ले रही है, और कैसे तो हमारा जो बेस था वो कि आप लोगों को हम नॉलेज दें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अभी के लिए चलते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़
लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।